हेलो डी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। आज हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसके पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.3 का 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था, जिसमें हम इस वीडियो में अगले क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Also find the square root of the square number so obtained। कहने का मीन्स है, जो नंबर्स दिया गया है इसमें हमें ऐसा डिजिट, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे हम उसमें मल्टीप्लाइड कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट पर। 637। ठीक है, तो सबसे पहले हम 637 का फैक्टर फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ना तो 5 से होगा। 7 से चेक करते हैं। 7 9 जा 63, 7 1 जा 7। ये फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 637 इक्वल टू, इसका जो फैक्टर आया है फैक्टर ऐसे नोट कर देंगे। इस फैक्टर में हमें देखते हैं कि जो 13 है इसका पेयर नहीं बना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज द प्राइम फैक्टर कितना 13 हैज नो पेयर। तो इसको हम लिखेंगे 637 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि 13 का यहाँ पर पेयर नहीं बना है तो इसको हम लिख देंगे 637 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हम एक डिसाइड करेंगे, इफ 13 गेट्स ए पेयर, यदि 13 का हमें एक पेयर प्राप्त हो जाए, देन द नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, सो वी मल्टीप्लाई 637 बाई 13। चूंकि 637 इक्वल टू, इसका जो फैक्टर दिया गया था 7 × 7 × 13, इसमें हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 82 81। ठीक है, ये हमारा नंबर आया है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर देयरफॉर 637 × 13 इक्वल टू 82 81। अब यहाँ पर लिखेंगे इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी जो है हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। ठीक है, यदि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो गया है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमें इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। 82 81 इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो प्राइम फैक्टर आया था इसको इस तरीके से लिख देंगे। देखिए, इसका पेयर बन गया 7 का, और 13 का भी पेयर बन गया। अब जब पेयर बन गया तो इसको हम अंडर रूट से बाहर कर सकते हैं, यानी कि ए 1 टाइम इसको करेंगे और 1 टाइम इसको करेंगे। 13 से बन जा होता है 19 1। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, यही हमें सॉल्व करना था। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं, जिसका पेयर नहीं बना है उस
यदि पेयर बन गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, यदि नहीं बना है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसमें जिसका पेयर नहीं बना है, जिस जिस डिजिट का पेयर नहीं बना है उसी का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। फिर उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद उसका हम अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं और इसी से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट कंप्लीट होता है। इसी तरीके से जितने भी पार्ट बचे हैं उसी को सॉल्व कीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। सेम टाइप क्वेश्चन इसमें भी है, बस फर्क इतना है कि इसमें हमें डिवाइड करना है, उसमें मल्टीप्लाई करने था। तो चलते हैं इसमें हम पहले पार्ट को लेकर 504 को। ए पार्ट 504। सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 25, 2 हो गया। 2 से करेंगे 1 2 6, फिर 2 से करेंगे 6 3, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे 3 7 जा 21, 7 से करेंगे 1 आ गया। ठीक है, तो जो आया है हमारा, तो यहाँ पर हम इससे लिखेंगे b है 504 इक्वल टू इसका जो प्राइम फैक्टर आया है उससे ऐसे ही नोट कर देंगे। ठीक है, 2 3 टाइम है और 3 2 टाइम 1 टाइम 7 है। इतना लिखने के बाद अब देखिए जिसका जिसका पेयर बना है वो तो ठीक है, जिसका पेयर नहीं बना है उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? v उसी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। जिसका पेयर नहीं बना है डिवाइड वाले में उसी को एलिमिनेट कर मतलब बाहर कर देते हैं। v एलिमिनेट द प्राइम फैक्टर 2 and 7 which is not in a पेयर। जो पेयर में नहीं है उसी को हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा 504 डिवाइडेड 7 2 जा 14। ये जो बचेगा हमारा इसको डिवाइड करने पर ये हो जाएगा हमारा 36। अब 36 हो गया। 36 का पेयर जब करेंगे तो 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जो ये बन गया ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। लिख देंगे हम विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा आंसर भी यही है। देयरफॉर the required smallest number is कितने से डिवाइड किए हैं 14, यही हमारा 14 है। ठीक है, और जो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें 36 है, तो 36 का डायरेक्ट पता होता है 6 होता है। ये हमारा आंसर है। किस नंबर से डिवाइड करें 14 से, और उसका जो आया है नंबर उसका किसका स्क्वायर रूट है 6 का। ठीक है, और हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी पार्ट है आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। फाइंड द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड करना है जिसको हमें उसमें ऐड करने पर वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो इस परफेक्ट स्क्वायर बने उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो चलते हैं पहले पार्ट पर 356 पर। इसमें हमें यदि कोई नंबर ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो इसके लिए एक ही रूल है। तो सबसे पहले जो दिया गया नंबर है उसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
सॉल्व करने के बाद देखते हैं कौन कौन सा पेयर बनता है। एक का नहीं बना तो सबसे पहले इसी को डिवाइड करेंगे। ए हो गया 1, 1 1 जा 1, ए हो गया 1, 1 1 2 हो गया, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया 256। देखिए इसमें 1 1 ऐड किए तो 2 हो गया। अब इसमें हम कितने का ऐड कर दें कि ये इसके इक्वल ना हो, इक्वल से ज़्यादा हो जाए, इक्वल से ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ बचिए हमारा 256, तो हम यहाँ ले जाएंगे 9 टाइम। 9 टाइम ले जाने के बाद 9 9 जा 81 हो गया, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 8 26। देखिए अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 261 है और यहाँ पर 256 है। जो नीचे वाला पोर्शन इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो मैक्सिमम है ऊपर वाले से, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि जो संख्या, जो नंबर्स मैक्सिमम है उसको मिनिमम वाले में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 5, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा और वो भी माइनस साइन के साथ। ये हो गया माइनस साइन। इतना याद रखना, प्लस वाले में जितने भी आए वो माइनस वाले में माइनस आना ही चाहिए, नहीं तो हमारा दूसरे टाइप की रूल में चला जाएगा। तो हमें उतना लाना है कि यहाँ पर माइनस में आए, ठीक है। और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मतलब स्क्वायर होने के बाद यहाँ माइनस में ही है, प्लस में आएगा तो हमें टोटल नंबर में से उसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो -5 आया है उसी को हमें यहाँ पर लिख देना है, द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 356 दिया है, उसी में से हम -5 है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कितना करना है? -5। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 356 प्लस 5, ये हो गया 361। और जो 361 है ये हमारा स्क्वायर रूट है, इसको भी हमें फाइंड करना है। कितने का होता है? 19 का। ये हमारा आंसर है। अब लिख देंगे व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन नंबर 8 ये पार्ट कंप्लीट होता है। उसी सेम टाइप का सभी पार्ट हैं, लगाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर्स। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह इसमें भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम कंडीशन, बस इसमें हमें वो नंबर्स फाइंड करना जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका भी हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये इसका पेयर बना, इसका नहीं बना, तो 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा, 4 हो गया, यहाँ पर 0, 18 यहाँ पर उतर जाएगा। देखिए यदि हम 1 टाइम लेके जाएंगे तो भी 41 होना चाहिए, तो हम 0 टाइम लेके जाएंगे तो ये हो गया 0, तो यहाँ भी सब 0 हो गया और यहाँ पर बच गया हमारा 18। तो 0 ऐड करेंगे, ऐड करें या ना करें कोई मतलब नहीं हमारा। तो यहाँ पर 18 आया है, 18 पॉजिटिव में आया है। तो हमने बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, यदि माइनस हो तो भी, प्लस हो तो भी। Therefore, the required perfect स्क्वायर जो नंबर हमारा दिया है 418, उसी में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 18। यदि यहाँ पर माइनस आया होता तो हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अभी हमारा हो गया 400। ये 400 आया है, हमारा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है।
यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 20। कैसे पता करके निकाल लीजिए, तो टेबल में दिया है। यदि आप टेबल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो आप इसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया और नंबर कितना है? 18 है। इसी टाइप के सभी पार्ट हैं, आप प्रयास कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द डिवीजन मेथड। इसमें जी पार्ट, ए टू जी पार्ट दिया है। इसमें हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट पर डिस्कस करते हैं। ए पार्ट जो हमारा दिया है 625। कुछ भी हो, हमें हमेशा डिवीजन मेथड का ही प्रयोग करना है। डिवीजन मेथड यही हमारा होता है, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो पेयर बनाएंगे। सबसे पहले लास्ट से ही पेयर बनाते हैं, जो पेयर नहीं बनता है उसका हम पहले डिवीजन करते हैं। यहाँ पर 6 है। 6 किस नंबर का डिविजिबल है? उससे कम है, यानी 2 2 जा 1 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है। तो यहाँ पर 6 है तो हम 2 ले जाएंगे, 2 2 जा 4 हो गया। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 हो गया। इसमें हम 2 ऐड करते हैं, जितना डिवाइड के लिए करते हैं उसमें उतना ऐड करते हैं, 2 2 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 25 पेयर जो रहता है, पेयर साथ में ही हम इसको नोट कर लेते हैं। अब कितनी टाइम जाएगा? 5 टाइम। तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो गया हमारा 0। हमारा 0 लास्ट में आना चाहिए, आएगा तभी परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 625 इक्वल टू, इसको रूट लगा के हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। यदि प्राइम फैक्टर किए होते तो उसको हम 5 का मल्टीपल करके लिखते, लेकिन इतना ही हमारा ठीक है। इसी तरीके से कई पार्ट है, प्रयास कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर वॉल इज 1159,929 मीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड ऑफ द वॉल एंड आल्सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है एरिया स्क्वायर, एक दीवार है, दीवार का जो एरिया है वो इतनी स्क्वायर मीटर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर है। फाइंड द साइड ऑफ द वॉल, उस वॉल का हमें साइड फाइंड करना है। वो स्क्वायर वॉल है, वर्गाकार वॉल है। ठीक है, तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ द स्क्वायर वॉल्स दिया है 1159,929 मीटर स्क्वायर। साइड ऑफ द वॉल पूछ रहा है, साइड ऑफ द वॉल कह रहा है। एक फिगर ड्रा करते हैं, ये हमारा स्क्वायर वॉल है। ठीक है, इसका जो एरिया है टोटल वो इतना दिया है। ठीक है, साइड, एक साइड पूछ रहा है, इस वॉल का एक साइड पूछ रहा है। तो हम जब इसको फाइंड करेंगे, साइड ऑफ द वॉल, ये हो जाएगा एरिया का हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, एरिया का स्क्वायर रूट। एरिया हमारा कितना दिया गया है? 1159,929 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका डिवीजन मेथड है। 1159,929 सबसे पहले पेयर बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 है तो 1 1 जब 1, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो गया। यहाँ पर 15, 1 ऐड करेंगे और 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 है, मिनिमम 1 ले जाएंगे तो 15 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तो नहीं है, 0 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर भी 0, तो ये हो गया 15। यहाँ पर 0 ऐड करेंगे, ये 20 ही रहेगा हमारा। 15 है, उसके बाद कितना हम नोट करेंगे? 99। अब देखिए इसमें हम कितने का ऐड करें, ये हमारा करीब है 1600 के आसपास है, तो ये हमारा 2 टाइम हो जाएगा, 8 टाइम तो जाएगा नहीं,
तो इसको हम 7 टाइम ले जाते हैं। 7 7 जा ये होता है 49। इसको इस तरीके से नोट कर लिए क्योंकि यहाँ पर 0 है, हो जाएगा बराबर 7 2 जा 14। सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 9 0, 9 4 5 हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर एक पेयर अभी बचा है 29 का, 29 को भी नोट कर लेंगे। इसमें 7 लास्ट है तो 7 ऐड करेंगे, 2 1 7 7 7 14। ठीक है, यदि इसको हम कितनी टाइम ले जाएं कि ये कट जाए टोटल, 3 टाइम तो कटेगा नहीं, तो हम 7 टाइम ले जाएंगे। 7 टाइम 7 7 जा होता है 49, यहाँ पर 4 कैरी हो गया, 7 4 जा 28 28 और 4 32 हो गया, 3 कैरी हो गया, 7 1 जा 7 7 3 10 हो गया, 1 कैरी, 7 2 जा 14 1 15 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, हमारा जो आया है 1077, ये टोटल कट गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसका मीटर स्क्वायर जो हमें एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड करना था वो टोटल हमारा आया है 1077 मीटर साइड ऑफ द वॉल। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया, यही हमें फाइंड करना था। लेकिन इसमें कुछ और कहा है, कहा फाइंड द साइड ऑफ द वॉल। ये हो गया, वॉल तो फाइंड हो गया। और यहाँ पर एंड आल्सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो हमें जो कॉस्ट फाइंड करना है वो वॉल का नहीं फाइंड करना है, उस एरिया का फाइंड करना है टोटल। ठीक है, तो उसका जो आएगा हमारा जो एरिया दिया गया है उसी में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 11,59,929 का 10 मीटर स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आ जाएगा और एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। ये हमारा रुपीज हो गया, एक कॉस्ट हो गया। किसका कॉस्ट? जो वाल है, वाल को पेंट कराने का कॉस्ट। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1800 saplings were distributed amongst students. They were instructed by the school to plant them in such a way that the number of saplings in each row and column remains the same. Find the number of saplings that will be planted to satisfy the condition. इस टाइप के क्वेश्चन को मैं पिछली वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ। सबसे पहले 1800 का आप निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर। जो आएगा वो हमारा ईच रो हो गया, मतलब रो उतने ही रो होंगे और उतने ही कॉलम होंगे। और कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जितना हमारा बच रहा है सैपलिंग, ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, जितना रिमेंस होगा वो हमारा सैपलिंग और रिमेंस सैपलिंग हो जाएगा। लेकिन जो स्क्वायर के रूप में आएगा वो हमारा ईच रो एंड ईच कॉलम हो जाएगा। एक पंक्ति में उतने ही पौधे रहेंगे, ठीक है, और जितने कॉलम हैं। तो आप सब इसको सॉल्व कीजिएगा। अब इसके अगले वीडियो में हम लेके आएंगे स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रैक्शन और इरेशनल नंबर। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।